सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। साथ ही साथ सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं लगभग 8-10 दिन के लिए आश्रम पर नहीं था। एक शादी के समारोह में भाग लेने के लिए मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के अलावे अन्य रिश्तेदारियों में भी शादियां थी, तो मैं इसी क्रम में गांव की ओर निकला हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा, वहां के लोगों से मिला जुला, तो मैंने एक बात को अनुभव किया। वो बात क्या थी? तो मैंने अनुभव किया कि लोगों के अंदर में सत्संग को लेकर के अरुचि पैदा हो रही, पूजा पाठ को लेकर के अरुचि पैदा हो रही, एक निराशा का भाव जन्म ले रहा है। जब मैंने बहुत छानबीन किया तो मेरे सामने एक भ्रम की स्थिति सामने आई। बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। वो भ्रम क्या है? तो लोगों का कहना था कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में भी दुख देखने को मिलता है, वो भी परेशान देखने को मिलते हैं। और जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, रात दिन गलत काम कर रहे हैं, देखने को मिलता है कि रात दिन उनकी तरक्की होते चली जा रही। मैंने अनुभव किया कि हर 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है। अक्सर जब मैं आश्रम पर होता हूं तो बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, मैं इससे एकदम वाकिफ नहीं रहता हूं। इससे दूरियां बनी रहती, क्योंकि आश्रम का वातावरण अपने आप में इतना सुखद है, इतना आनंददायक है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं रहती। जब मैं आश्रम पे रहता हूं तो क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बस केवल उसी पर निगाह रहती। पूजा के समय में पूजा हो रहा है, अन्य समय में साहित्य के लिए कुछ काम किया जा रहा है। इसके अलावे दूसरी बातों की तरफ कोई भी आकर्षण नहीं रहता। आकर्षण के लिए समय भी नहीं, क्योंकि आश्रम का आकर्षण अपने आप में अद्भुत है। लेकिन जब कभी कभार शादी विवाह के अवसर पर जब बाहर निकलना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो बात समझ में आती है कि वहां क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं गांव की ओर गया, लोगों से मिला जुला, तो इस बात को अनुभव किया कि हर 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति एक भ्रम में जी रहा है। उसके अंदर में पूजा पाठ को लेकर के, सत्संग को लेकर के एक निराशा जन्म ले रही है, अरुचि जन्म ले रही है।
और अरुचि का यही कारण है। पूजा पाठ करने से क्या फायदा, सत्कर्म करने से क्या फायदा। जो सत्कर्म कर रहा है वो दुखी दिखाई दे रहा है, और जो रात दिन गलत काम कर रहा है उसकी दिन रात तरक्की होती चली जा रही। यही भ्रम के लोग शिकार दिखे। तो आज मैं इसी पर कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर में भी ऐसा कुछ भ्रम पल रहा है, या अपने इर्द गिर्द में ऐसे भ्रम वाले लोगों को आप देख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ऐसी सोच सही नहीं है, एकदम सही नहीं। आप हमेशा एक बात को याद रखें, अगर आपने आम के वृक्ष को लगाया है तो उससे आम का फल ही प्राप्त हो, बबूल का फल प्राप्त नहीं होने वाला। जब भी प्राप्त होगा तो आम का फल ही प्राप्त हो। अगर आपने बबूल का गाछ लगाया है तो निश्चित जान लीजिए कि आपको बबूल का फल ही प्राप्त हो, आम नहीं मिलने वाला। पहली बात, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अब आइए चलते हैं कि कर्म के विज्ञान को लेकर के इतना भ्रम क्यों है। क्यों सत्कर्म से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, उसके प्रति लोगों के अंदर में भ्रम पैदा हो रहा है। तो इसका एक ही वजह है, कर्म के विज्ञान को सही सही तरीके से नहीं समझना। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच कई ऐसे कर्म हैं जिस कर्म का परिणाम हमें तत्काल में मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। और कुछ कर्म हमारे द्वारा ऐसे भी होते हैं जिसका परिणाम हमें तत्काल नहीं मिलता है, देर से मिलता है। कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। अगर भ्रम का कारण है तो यही है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कर्म का फल हमें तत्काल मिलने वाला है, कौन सा कर्म का फल हमें बाद में मिलने वाला है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, और हमारा जो उतावलापन है, यही उतावलापन भ्रम का कारण बनते चला जा रहा है। आइए आज हम कर्म के विज्ञान की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे बीच कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनका परिणाम हमें तुरंत मिलता है। जैसे हमें भूख लगी है, भोजन करने को मिल गया, जैसे ही हमने भोजन किया तृप्ति हो गई, क्षुधा शांत हो गई, हम आनंदित होने लगे। भूख से जो बेचैनी पैदा हो रही थी वो बेचैनी समाप्त हो गई। हमें प्यास लगी है, पानी मिल गया, हमने पानी पी लिया, पानी पीते ही हमारी प्यास मिट गई, हमें शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा, बेचैनी समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये जो कर्म हमने किया, खाने का काम किया, पानी पीने का जो कर्म किया, इसका फल हमें तत्काल, और तत्काल हमें संतुष्टि भी हो गई, राहत भी मिल गई। अब कुछ कर्म ऐसे भी हैं
जिसका फल हमें देर से मिलता है। जैसे हमने एक आम का वृक्ष लगाया और जब आम का वृक्ष जवान हुआ, 5-6 वर्ष का हुआ, तब जाकर के हमें आम के फल की प्राप्ति। तो 5-6 वर्ष के बाद जो आम के फल की प्राप्ति हुई, वह केवल वृक्ष को लगा देने से ही नहीं हुआ। हमने वृक्ष को लगाया भी, 5 वर्ष तक उसकी सेवा भी की। हमने उसके उचित अनुचित का ख्याल रखा, समय समय पर सिंचाई की, समय समय पर देखभाल की, पशुओं से उसकी रक्षा की। तब जाकर के 5 वर्ष के बाद वो समय आया जब उस आम के वृक्ष से हमें आम के मीठे मीठे फल मिले। फल हमने ग्रहण किया, बड़ा ही सुखद और आनंददायक लगा। तो हमने आम का वृक्ष जिस साल लगाया, उस साल हमें यह फल नहीं मिला। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष तक हमें इंतजार करना पड़ा। ठीक ऐसे ही एक किसान जब खेती करता है, खेतों में जब बीज डालता है, तो तत्काल उसे उसका लाभ नहीं मिलता। उसे कम से कम 4 से 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। जब वो 4 महीना इंतजार करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, खाद पानी देता है, तब जा करके वो फसल तैयार होती है और किसान का घर जो है ना, वो अन्न से भर जाता है। किसान के घर में खुशहाली आ जाती है। अगर हमने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो जन्म देने के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, हम उसके पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इस क्रम में हम बहुत सारे पैसे को भी खर्च करते हैं। और एक दिन समय आता है जब बच्चा 20 से 25 वर्ष के बीच का होता है, जवान होता है, तब वो पढ़ाई रंग लाती है, वो काबिल बनता है, कुशल बनता है और हमारा हाथ बटाता है। तो बच्चे में कैसे कुशलता आएगी, कब कुशलता आएगी, कुशलता प्राप्त करने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, उसकी कहां कहां पर सहायता करनी होगी, कहां कहां उसकी देखभाल करनी होगी। जब हम इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखते हैं और समय समय पर उसके लिए खड़ा रहते हैं, सहायता करते हैं, तब जाकर के वो बच्चा एक दिन कुशल बनता है और उस कुशलता का फल हमें मिलता है, बच्चे का सुख हमें मिलता है। तो इसमें भी जो फल मिला वो तत्काल नहीं मिला, कम से कम 20 से 25 वर्ष तक हमें इंतजार करना। हमने कर्म तो किया, लेकिन उसका फल हमें 20-25 वर्ष के बाद। अब चलते हैं कर्म के उस फल की तरफ जहां हम कर्म तो करते हैं और देखने में लगता भी है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें उल्टा मिलता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि यहां पर भी सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। अगर सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हैं तो यहीं पर भ्रमित है। जैसा कि मैंने कहा ना कि लोगों के अंदर में ये भाव है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है, जो लोग बुरा कर रहे हैं और रात दिन तरक्की पर तरक्की करते चले जाते।
तो आखिर ऐसा क्यों? कहां पर गलती हो रही? तो जब इस पर नजर पड़ती है तो एक बात समझ में आती। अक्सर हमारे बीच यह देखने को मिलता है कि हम देखने में सत्कर्म तो कर रहे हैं, अच्छा कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, हमारी सोच कैसी है, किस उद्देश्य के साथ उस कर्म को कर रहे हैं, इस पर किसी की निगाह नहीं है। और आप चाह करके इसे पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है, नजरिया दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई अगर कुछ पड़ता है तो केवल और केवल कर्म दिखाई पड़ता है, और उसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन अनुमान सत्य नहीं होता है। कर्म तो देखने में लग रहा है कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उल्टा मिलता चला जाता है। रात दिन हमें कष्ट हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी अवनति हो रही है, हम पतित होते चले जाते हैं। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, इन सारी चीजों को सत्कर्म के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। और भगवान या परमात्मा या गुरु इससे प्रसन्न भी होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो वो अपना आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद भी, सत्कर्म करने के बाद भी, ईश्वर दर्शन होने के बाद भी अगर हम पतित हो जाएं तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही घटना घट रही है रावण के साथ। रावण महान तपस्वी है, वो तप भी करता है, हवन भी करता है, ध्यान भी करता है, साधना भी करता है, भक्ति भी करता है। कहते हैं कि भगवान उससे प्रसन्न भी होते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उसे आशीर्वाद भी देते हैं, मनचाहा वरदान भी देते हैं। यही घटना जलंधर के साथ भी हो रही है। यही घटना होलिका के साथ भी घट रही है। होलिका से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे वरदान देते हैं। ठीक हूबहू यही घटना कुंभकर्ण के साथ भी हो रही है। यही घटना हिरण्यकश्यपु के साथ भी घट रही है। ये सारे पात्र ऐसे पात्र हैं जिन्हें भगवान का दर्शन होता है। भगवान इनके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, इन्हें वरदान देते हैं। लेकिन इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी, भगवान का आशीष पाने के बाद भी, वरदान प्राप्त करने के बाद भी इनका पतन हो जाता है। समाज कभी भी इन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। आज के समय में कोई भी माँ बाप अपने किसी भी बाल बच्चे का नाम रावण, कुंभकर्ण, होलिका, हिरण्यकश्यपु, जलंधर इत्यादि नहीं रखना चाहता है। कोई भी नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने सत्कर्म किया, पूजा पाठ किया, भगवान की आराधना किया, तपस्या किया, ध्यान किया, साधना किया, सब कुछ किया। भगवान प्रसन्न भी हो गए, वरदान भी दे दिए। फिर भी इनका पतन क्यों हुआ? परिणाम उल्टा क्यों हुआ? इसीलिए परिणाम उल्टा हुआ कि
इन्होंने जो कर्म किया वो कर्म तो दिखाई दे रहा है कि ये सत्कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य गलत था, नजरिया गलत था, भाव गलत था। कहा ना मैंने कि नजरिया दिखाई नहीं पड़ता है, उद्देश्य जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, भाव जल्दी पकड़ में नहीं आता। इसे आप ही पकड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। यही कारण है कि इनका पतन होता चला गया, क्योंकि इनका नजरिया गलत था, इनका उद्देश्य गलत था। आइए अब चलते हैं सबरी की तरफ। सबरी के जीवन को देखें। भगवान राम उसके कुटिया में आते हैं, सबरी उनका स्वागत करती है। फिर कथानक में आता है कि मां सबरी उन्हें जूठा बेर खिलाती। वैसे बेर खिलाने का तो रहस्य बहुत ही अद्भुत है, एक साधक के लिए यह जानना चाहिए। लेकिन अभी जो कथा में जो वर्णन किया गया है, हम उसकी ओर ही चलते हैं। मां सबरी जूठा बेर खिला रही, भगवान बड़ी रुचि के साथ उस बेर को खा रहे हैं और प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। लक्ष्मण जी देख करके झिझक रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मां सबरी भगवान को जूठा बेर खिला रही और भगवान है जो प्रसन्नता के साथ खाए चले जा रहे हैं। लक्ष्मण के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही, भगवान को समझते देर नहीं लगती है, वो लक्ष्मण को समझाने लगते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारी दृष्टि कहां जा रही है, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। सबरी के भाव को देखो, सबरी के उद्देश्य को देखो। सबरी जूठा बेर खिला रही है तो इसलिए खिला रही है कि वो चाहती है कि हमारे मुंह का स्वाद कभी न बिगड़े। अगर बिना चखे वो बेर खिलाती है तो हो सकता है कोई ऐसा बेर मिल जाए जो अधपका हो, जिसका स्वाद अच्छा ना हो। अब ऐसी हालत में हो सकता है मेरे प्रभु के मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। अब देखिए मां सबरी क्या कर रही है, तो जूठा बेर खिला रही है और भगवान प्रसन्न हो रहे। आज के समय में कोई मंदिर में कोई प्रसाद जूठा करके चढ़ाए तो आप क्या करेंगे, उस कर्म को क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये गलत कर्म है, ये सही नहीं है, उसे लाठी लेकर के दौड़ने लगेंगे मारने के लिए। आपकी सोच यही होगी और आप इस नजर से ही उसको देखेंगे। लेकिन भगवान का नजर क्या है, भगवान किस नजर से उसे देख रहे हैं, उसमें वो क्या ढूंढ रहे हैं, तो उसके उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं, उसके भाव को ढूंढ रहे हैं, उसके नजरिया को ढूंढ रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब चलते हैं विदुरानी जी की तरफ। एक बार भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे और कहते हैं कि जब विदुरानी जी ने उन्हें देखा तो वो इतना भाव विभोर हो गई, इतना भाव विभोर हो गई कि वो केला खिलाना भूल गई, केले की जगह पर केला का छिलका खिला। केला लेकर के खड़ी है खिलाने के लिए, छिलका उतार रही है कि केला खिलाऊंगी, लेकिन भूल गई है वो केला के जगह पर केला का छिलका खिला। और फिर भी भगवान प्रसन्न होकर के खाए जा रहे हैं। खिलाने वाला भी भूला हुआ है कि मैं क्या खिला रही हूं और खाने वाला भी भूला हुआ है कि मैं क्या खा रहा हूं। दोनों एक ही रंग में हैं, भाव के रंग में। विदुरानी जी अपने भाव को अर्पित कर रही हैं और भगवान भी उसके भाव को स्वीकार। वो भूल गए हैं कि वो केला का छिलका खा रहे हैं और खिलाने वाली विदुरानी जी भी भूल गई हैं
कि वो केला का छिलका खिला रहे। तो इन दोनों प्रकार की घटनाओं से रावण के कर्म को, हिरण्यकश्यपु के कर्म को, होलिका के कर्म को, जलंधर के कर्म को, कुंभकर्ण के कर्म को देखने से क्या पता चल रहा है, और इधर सबरी और विदुरानी जी के कर्म को देखने से क्या पता चल रहा है? तो यही बात समझ में आ रही है कि कोई भी कर्म अच्छा और बुरा नहीं होता है। बात को ध्यान से सुनेंगे। कोई भी कर्म अच्छा और बुरा नहीं होता है। अगर अच्छा और बुरा कुछ होता है तो वो है आपका उद्देश्य का अच्छा और बुरा। जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है, आपका नजरिया क्या है। ये उद्देश्य ही उस कर्म को अच्छा और बुरा बनाता है। आपका भाव ही आपके कर्म को अच्छा और बुरा बनाता है। आपका नजरिया ही आपके कर्म को अच्छा और बुरा बनाता है, वरना कर्म अच्छा और बुरा नहीं होता। जब हमारा भाव गलत होता है, उद्देश्य गलत होता है और हम अच्छा कर्म भी कर रहे होते हैं तो उसका परिणाम हमें उल्टा होता है। अगर भाव अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है और भूल चूक से कोई गलत काम भी हो गया तो उसका परिणाम हमें बुरा नहीं मिलता है, हमेशा परिणाम उसका अच्छा मिलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इसलिए ऐसी सोच या ऐसी भावना कि जो लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं वो लोग दुखी हैं और जो लोग रात दिन बुरा कर्म कर रहे हैं उनकी रात दिन तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की होते चली जा रही है, यह आपकी भूल है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो पहले की कमाई दिख रही है, लेकिन जो वर्तमान में जो हो रहा है जब उसका फल सामने आएगा तो उसने जिस नजरिया के साथ किया होगा, जिस उद्देश्य के साथ किया होगा, उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त हो। शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर आपने आम का वृक्ष लगाया है तो याद रखिएगा उसका फल कभी भी फलेगा तो वो आम का ही फल फलेगा और आम ही आपको फल के रूप में मिलेगा, बबूल नहीं मिलने वाला। अगर आपने बबूल लगाया है तो निश्चित जान लिए कि आपको बबूल ही मिलने वाला है, आम नहीं मिलने वाला है। ये चीज सत्य है, अकाट्य है। कई बार हमारे जीवन में यह भी देखने को मिलता है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छा या बुरा, अच्छे नजरिया के साथ या बुरे नजरिया के साथ जो कुछ भी किया है उसका फल हमें इस वर्तमान जीवन में मिलता है। इसका भी कई दृष्टांत देखने को मिलता है। आप भीष्म के जीवन को ही देख लें। भीष्म बाण की सैया पर लेटे हुए हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कब ऐसा बुरा कर्म हमारे द्वारा हुआ था जिसके फल के रूप में हमें बाण की सैया पर सोना पड़ रहा है। भीष्म बड़ा ही चिंतित है। जहां तक सामर्थ्य है वो पीछे देख रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ। भगवान कृष्ण से वो पूछते, प्रभु ये मेरे किस जन्म का पाप है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां तक आपकी पहुंच है उससे भी पीछे, उससे भी पीछे एक जन्म में आपने एक जघन्य अपराध किया था। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सांप दिखाई पड़ा। उस सांप को देखकर के घोड़े भड़कने लगे और आप गुस्से से उतरे और अपनी तलवार से उस सांप को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया, कटीली झाड़ियों के ऊपर फेंक दिया। कहते हैं कि जैसे ही वो सर्प कटीली झाड़ी पर पड़ा
उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए और वो महीनों दिन उसी अवस्था में पड़ा रहा, भूखे प्यासे तड़पता रहा और कंकाल बन गया। उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी जन्म का फल आपको अभी मिला है। आपका भी ये पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ है। आपके हर अंग में बाण चुभे हुए हैं। बाण ही आपकी सैया बन गई। तो कई कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी कर्मफल सामने आता है जिसके प्रति हम अनभिज्ञ होते, नहीं जानते और एक भ्रम की स्थिति में चल रहे होते। कई कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी सद्गुणी पुरुष के साथ हमारी संगति है, उसके साथ हम रह रहे हैं, चल रहे हैं और उसके सतोगुण के प्रभाव की वजह से हमारा बुरा से बुरा कर्म फल भी हल्का हो जाता है। ऐसी मैं एक घटना का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरु महाराज साहब जीवित थे। पटना का भंडारा चल रहा था। भंडारा जैसे ही समाप्त हुआ, सारे सत्संगी भाई अपने अपने घर को लौटने लगे। बहुत सारे सत्संगी भाई विक्रमगंज क्षेत्र से भी आए हुए थे। उनके साथ में प्रकाश जी थे। जब सत्संग समाप्त हो गया तो वो लोग भी एक गाड़ी से विक्रमगंज लौट रहे थे। कहते हैं कि उस गाड़ी में करीब 12-14 लोग थे और गाड़ी आरा और विक्रमगंज के बीच में एक्सीडेंट कर जाती। गाड़ी एक गहरे खाई में गिर जाती। सारे लोग घायल हो जाते। उसमें कई लोग इतने बुरी तरह से घायल हुए थे कि देख करके डर लग रहा था। खून से लथपथ थे। मैं उनमें से 1-2 लोगों को पटना ले जाकर भर्ती कराने में मैं भी शामिल था। जब उनको चिकित्सा दी गई, चिकित्सा पहुंचाई गई तो उनके प्राण की रक्षा हुई। 6 महीना बीत गए। धीरे धीरे सभी लोग स्वस्थ हो गए। फिर आश्रम पर कोई सत्संग का कार्यक्रम था। सभी लोग आश्रम पर आए हुए थे। बातों ही बातों में किसी ने पूज्य गुरुदेव से पूछ ही दिया, प्रभु हम लोग तो यहां से सत्कर्म करके जा रहे थे, सत्संग करके लौट रहे थे, फिर ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई कि दंड स्वरूप हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग घायल हो गए। लग रहा था कि प्राण ही नहीं बचेगा। ऐसी क्या भूल हो गई। परम पूज्य गुरु महाराज साहब मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी निगाह तो यहां जा रही है, लेकिन वहां पर तुम्हारी निगाह नहीं जा रही है कि इतने गहरे खाई में गिरने के बाद भी तुम लोग सारे के सारे जीवित हो। थोड़ा सा कष्ट तो उठाना जरूर पड़ा है, लेकिन किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, कोई विकलांग नहीं हुआ है, सभी के सभी स्वस्थ हो गए और तुम्हारी प्राण रक्षा कैसे हुई इसका तुम्हें तनिक भी भान नहीं। देखो उस गाड़ी में प्रकाश बैठा हुआ था और एकमात्र इकलौता वही था जिसका कर्मफल बहुत ही अच्छा था उस समय में, और उसी के कर्म फल के वजह से तुम लोगों के जितने भी अशुभ कर्म फल थे उसका प्रभाव ज्यादा रहा। तुम लोगों के प्राण की रक्षा हो। अगर प्रकाश उस गाड़ी में नहीं होता तो तुम्हारे किसी भी एक व्यक्ति को बचने का कोई चांस नहीं था।
ये पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। हो सकता है ये मेरी बात लोग सुनेंगे तो उन्हें पूज्य गुरुदेव की बात याद आ जाएगी। यही बात पूज्य गुरुदेव ने कहा और हम लोगों ने भी अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा संबंध गुरु परिवार से रहा है। हमारे बीच गुरु महाराज साहब हमेशा उपस्थित रहे और हम लोगों के भी जीवन में, पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती रही हैं, विपरीत परिस्थितियां आती रही हैं। लगता रहा है कि अब फंसेंगे, लेकिन हर बार हम लोग भीषण अनहोनी से बच करके बाहर निकल जाया करते। उसका कारण क्या था? गुरु महाराज। हमारे बीच, हमारे परिवार में एक सदस्य इस तरह के थे जो सद्गुणों से भरे हुए थे, सद्गुणों का पुंज थे, पुंज। और उनके साथ रहने का प्रभाव ऐसा था कि हम लोगों को कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। भीषण से भीषण विपरीत परिस्थितियां हमारे परिवार में आई, हम लोगों के साथ हुई, घटनाएं घटी, लेकिन हर बार हम इस तरह से वहां से निकाल दिए गए, इस तरह से निकाल दिए गए कि सोच करके भी कभी आश्चर्य होता है। तो ऐसा भी होता है जब हमारे बीच कोई सरल स्वभाव का व्यक्ति, सद्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति जब होता है और उसके संगति में हम जब होते हैं तो कई बार हमारे बुरे कर्म फल भी हल्के हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आकर के वो हल्के हो जाते। और यही मैंने परम पूज्य गुरु महाराज साहब के साथ रह करके हमारे परिवार के एक एक सदस्यों ने अनुभव किया। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो यह है कर्म फल का विज्ञान। तरह तरह की अवस्थाओं में तरह तरह का उसका परिणाम देखने को मिलता है और यही कारण है कि लोग इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये कटु सत्य है कि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो तनिक भी संशय में रहने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो निसंदेह इसका अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। आज मिले, कल मिले, जब भी समय मिलेगा, इसका सुखद परिणाम आपके जीवन में आने वाला है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो उनका विकास नहीं हो रहा है, वो लोग दुखी हो रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। इसे आप उनकी दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। अगर आपने सत्कर्म किया है, सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे नजरिया के साथ कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसका परिणाम, उसका फल सुखद होना ही होना है, होना ही। अब प्रश्न उठता है कि हमारा नजरिया कैसे पवित्र हो, हमारा उद्देश्य कैसे पवित्र हो। अगर हमें कुछ सोचना है, कुछ चिंतन करना है, तो इसी विषय पर चिंतन करना, और इसका एकमात्र उपाय है गुरु की संगति, गुरु के शरण में अपने आप को हमेशा रखना। जब भी हम कोई काम करें तो गुरु के आईने में, कभी हम गुरु के आईने से दूर, हमेशा अपने आईने के रूप में अपने सामने अपने गुरु को रख करके। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी भी कार्य के प्रति हमारा उद्देश्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमेशा हमारा उद्देश्य
हमारा नजरिया पवित्र बना रहे, पवित्र बना रहे। हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं कर रहे, किसी से आगे बढ़ने के लिए हम नहीं कर रहे, किसी से तुलना करने के लिए हम नहीं कर रहे। कतई हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और अक्सर हम यहीं पर फंसते हैं। शुरू में तो चलते ठीक है, लेकिन चलते चलते एक दिन ऐसा भी भाव आने लगता है कि हमें सबको पीछे छोड़ देना है, हमको सबसे आगे निकल जाना है। अब आगे निकलने के लिए हम ऊंच नीच भी करने लगते। कब भाव से बह गए, कब उद्देश्य से भटक गए, समझ में नहीं आता, और आता भी है तो बहुत देर हो जाता है। तो अगर हमें नजर रखनी है तो यहीं पर अपनी नजर को रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत छोटा समय भी आप सत्कर्म के लिए देते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि उस छोटा समय में भी किया गया सत्कर्म बहुत बड़ा पुण्य के रूप में आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन आप रात दिन सत्कर्म करने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य गलत है, आपकी दृष्टि गलत है, आपकी सोच गलत है, आपका नजरिया गलत है। किसी से हार और जीत के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि उस कर्म का फल उल्टा होने ही वाला है, होने ही वाला है। इसलिए हमेशा ऐसा प्रयास करें कि आपका उद्देश्य हमेशा पवित्र हो, आपका कर्म हमेशा पवित्र हो। और कर्म पवित्र तभी होगा जब आप गुरु के आईने में चलेंगे, गुरु के आईने में अपने को रख करके किसी भी कार्य को करें, फिर आपका कर्म कभी भी मैला नहीं होगा, कभी भी मैला। आइए अब हम लोग ध्यान करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को साधना की जो प्रविधि बताई है वो वैसे ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।